ओके तो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांचटिया। सो इन केस आपका अटेम्प्ट मई 25 नवंबर 25 है, देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज फॉर यू। सो नवंबर 24 के रिजल्ट्स आ गए। द रिजल्ट्स वर नॉट एज गुड एज मे 24 ऑब्वियसली, बट जो रिजल्ट्स आए हैं दैट इज यूजुअली द ट्रेंड ऑफ आईसीएआई। नाउ अगर आप वो एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं, वेल एंड गुड, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट अगर आप नहीं क्लियर हुए हैं, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। कैसे अपने को इस सब्जेक्ट में इंश्योर करना है दैट वी कैन सिक्योर द मैक्सिमम मार्क्स। एंड ट्रस्ट मी, ये एक सब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप पूरा का पूरा दोनों ग्रुप क्लियर कर सकते हो बाय यूजिंग द सेट ऑफ इफ यू हैव एन एग्जाम्शन। सो प्लीज एंड तक वीडियो को सुनना, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। एंड उसके भी पहले प्लीज एंश्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल विद बेल नोटिफिकेशंस, बिकॉज बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट मैं आप लोगों को देते जाऊंगा टिल योर एग्जाम्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो डेफिनेटली यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट कैसा था एएफएम का पेपर। ये बार का एएफएम का पेपर वाज अबव एवरेज, इट वाज वेरी गुड, एंड डेफिनेटली यू नीडेड सम गुड लेवल ऑफ conceptual clarity to clear the examinations। 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू था वो ओके ओके था, मतलब मैनेजेबल था कहने का मतलब। एंड बाकी का जो 70 मार्क्स था उसमें काफी अच्छा कवरेज था ऑफ ऑल द चैप्टर्स। सो क्या चीजें अपने को सीखने को मिली है, एंड अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है मई 25 में, देन आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सारी डिस्कशन अब मैं करने वाला हूं इस एपिसोड में। सबसे पहले एएफएम का स्टडी पैटर्न क्या रखेंगे अपन। देखो एक चीज समझ लेना, 70% पेपर आपका प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा। तो प्रैक्टिकल सम्स आपको राइटिंग प्रैक्टिस होना ही चाहिए। अनटिल एंड अनलेस मॉड्यूल का हर एक सम 2 बार खुद से सॉल्व नहीं हुआ है ना, टिल दैट टाइम यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। एंड जैसे ही आप वो मेहनत कर लेते हो, डेफिनेटली इट विल इंक्रीज योर मार्क्स एज वेल। सो प्लीज एंश्योर दैट, देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो अपनी आदत होती है कई बार कि एक दो सम सॉल्व कर लेते हैं अपन, स्टार्ट में जोश रहता है तभी, एंड देन फिर बाद में वो ऑडिट करना अपन चालू कर देते हैं। डू नॉट डू दैट मिस्टेक एवर। सॉल्व करना ही पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में क्या होता है पता है क्या, एग्जाम में 15 चैप्टर सब एक साथ जंबल करके आपके पास आएंगे, और अभी तो लेवल और बढ़ते जाएगा एएफएम का। केस सिनारियोज आएंगे जहां पे 2-3 चैप्टर्स मिक्स्ड हो। एट दैट पॉइंट इन टाइम अगर आप लोग ने इनफ प्रैक्टिस नहीं की होगी ना, ट्रस्ट मी गाइस, इट विल बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज द पेपर। सो चीजें इजी होती है, बट बिकॉज अपना लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है ना, अपन सॉल्व नहीं कर पाते। मेरी कितनी बार स्टूडेंट से बात होती है, वो बोलते हैं कि सर पीवीएएफ या जैसे एडवांस कैपिटल बजटिंग चैप्टर में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स यूज करना था, बट वो टाइम पे क्लिक ही नहीं हो रहा था कि कैसे उसको यूज करे। तो ऐसा नहीं आपको आता नहीं है, वो चीज तो आपने इंटर में करते आए हो, एंड इट्स अ बेसिक थिंग। बट बिकॉज प्रैक्टिस कहीं ना कहीं रह गई अपनी, तो वो चीज जो सिंपल होती है ना, वो भी आपको क्लिक नहीं होती है। दैट शुड नॉट हैपन इन दी एग्जामिनेशन, के आती हुई चीज अपन ना कर पाए। तो उसको आप ओवरकम कैसे करोगे, अगर वही सेम चीज आपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस की होगी, मॉक टेस्ट के थ्रू खुद से किया होगा, देन इन दैट केस थिंग्स विल बिकम वेरी मच मैनेजेबल, डोंट यू थिंक। सेकेंड है 20-25% थियोरी होता है, ठीक है। ये थियोरी भी अपने को रिलीजियसली कवर करना है, एंड डिपेंड करता है, कभी कभी इंस्टीट्यूट 20-25 मार्क्स का पूछता है, कभी 15 मार्क्स, कभी 30 मार्क्स पूछ लेगा। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स। एंड फिर आजकल आ रहे हैं रिवर्स क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो उसके लिए कवर ऑल द चैप्टर्स, एक क्वेश्चन अपने को ऑप्शन में निकालने के लिए मिलता है। होपफुली अगर कुछ डिफिकल्ट आया जो अपने से मैनेज नहीं हो रहा है, निकाल सकते हैं, बट बाकी फिर अपने को सारे चैप्टर्स आने चाहिए फॉर श्योर। अब आप सोचो ना, म्यूचुअल फंड ऐसा एक चैप्टर है जो सबको आता है, सब लोग करके ही जाते हैं फॉर श्योर। अब म्यूचुअल फंड में इंस्टीट्यूट ने कुछ डिफिकल्ट या ट्रिकी निकाल दिया, एंड फॉरेक्स डेरिवेटिव्स में इंस्टीट्यूट ने कुछ सिंपल कर लिया। अब अपन तो यहां से भी गए, यहां से भी गए, राइट। तो ऐसा ना हो, इसलिए वी हैव टू कवर ऑल द चैप्टर्स, एंड देन फिर बाद में वेट एंड वॉच कि कैसा पेपर आ रहा है। अगर प्रैक्टिस सही की होगी, देन प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड नेवर लीव फॉरेक्स डेरिवेटिव्स इन ऑप्शन, पाप लगेगा। प्लीज वो गलती मत करना। मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा कि ये दोनों चैप्टर आपके स्ट्रांग हो जाए आपके अटेम्प्ट के पहले, ये मेरा वादा है। इवन इफ यू आर नॉट टेकिंग माई क्लासेस, खाली मेरे यूट्यूब के थ्रू भी आप लोगों को चैंपियन बना दूंगा, ये मेरा क्या बोला प्रॉमिस है। बट उसके लिए इंश्योर करना कि एफर्ट्स डालने के लिए आप लोग काफी रेडी रहो, सो दैट ऑब्वियसली तो ही चीजें रंग लाएगी। उसके लिए इन केस अगर देखो, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप लोग ने प्रॉपरली लेक्चर्स लिए हुए हैं पहले, एंड आपको लगता है आप कॉन्सेप्चुअली साउंड हो, देन इन दैट केस उसी को आप प्रॉपरली फॉलो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। प्लस मेरे तो यूट्यूब एंड टेलीग्राम के ऊपर काफी सारे मैं फ्री रिसोर्सेज डालता हूं,
फॉर्मूला का रिवीजन है, थ्योरी का रिवीजन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स का है। 10 मार्क्स श्योर शॉट, अगर आप लोग ने मेरा SCPM का देखा होगा तो वैसे और भी अभी मैं बहुत सारे लेकर आऊंगा। तो ये सब फ्री रिसोर्सेज है। बट ऑब्वियसली रिवीजन इज अ रिवीजन, मतलब रिवीजन लेक्चर एक रिवीजन लेक्चर है दैट इज एप्लीकेबल फॉर समबडी हु हैज डन थिंग्स थरली अर्लियर। तो अगर आपने वो किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार कॉन्सेप्ट ही हिला हुआ है, मैं खुद से करता हूं तो प्रैक्टिस नहीं हो पाता, देखो रिवीजन लेक्चर में कैसा है कि मेरा लेक्चर चालू रहेगा, आप सुनोगे, आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। प्रैक्टिस का क्या, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये सब क्लियर होता है ना कॉन्सेप्ट, तो भी बैचेस लेते हैं स्पेशली AFM के, सो दैट उनका क्लास के साथ एक प्रैक्टिस सेट हो जाए। सो इफ यू आर इन दैट कैटेगरी, डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर द एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस विच इज अप्रोक्सीमेटली 150 आवर्स का। एंड मैं आपको बता देता हूं कवरेज वाइज, बॉस जैसा मेरा बुक का कवरेज है वैसे ही वो बैच का कवरेज है, यानी डिटेल्ड कवरेज आपको मिलेगा ऑफ ICAI 100% मॉड्यूल। लेक्चर रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, तो आप समझ सकते हो कि मैं अगर ये बोल रहा हूं तो फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं आपको, थिंग्स आर डन। RTP MTP पास्ट पेपर, आपको कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इस लेक्चर के साथ मिलने वाले 2 ऑप्टिमाइज्ड बुक्स जो ये चीजों को कवर करती है, और मैं ऑप्टिमाइज्ड बुक से ही कराऊंगा। एंड जब मैं लेक्चर्स करवाता हूं इट विल बी कवरिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इसके बाद आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सर ये लेक्चर्स के थ्रू हम लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे क्या? 100%। देखो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो रेगुलर बैच लो, मेरा कोई भी बैच लो, इट विल ऑलवेज बी देयर। मतलब मैं तो स्टूडेंट को बोलता हूँ समझ में ना आए यार तू पूरे पैसे वापस ले लेना, मुझे नहीं चाहिए। बट आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको समझ में आएगा, समझ में तो आएगा वो तो ठीक ही है, उसके अलावा यू विल ऑल्सो एम फॉर गेटिंग द मैक्सिमम मार्क्स। दैट इज गोइंग टू बी द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट यू विल हैव आफ्टर दीज लेक्चर। सो 100% ICAI का मॉड्यूल कवरेज रखेंगे, RTP MTP रखेंगे, बट ये बेसिक्स को ना भूलना। राइटिंग प्रैक्टिस तो फिर भी करनी ही पड़ेगी। तो मैं क्लास में जब सम करवा रहा हूं और आप एकदम राजा शाही के जैसे बैठे हो तो ऐसा नहीं चलेगा दीदी, देन इन दैट केस क्लासेस का कोई मतलब नहीं है। आप भी इक्वल एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो, देन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दैट। इट इज गोइंग टू बी अ कोलैबोरेशन थ्रू विच वी आर गोइंग टू अचीव द 75-80 मार्क एंड इनफैक्ट इवन मोर देन दैट। उसी के साथ आपको मिल जाएगा मेरा एक मैजिक बुक जो एक समरी बुक है, ऑल फॉर्मूलाज एट वन प्लेस, थियोरी क्वेश्चन, मास्टर सम्स। अब जब एग्जाम में जब आप सेकंड टाइम थर्ड टाइम रिवीजन करते हो तो आपके पास टाइम कम होता है, तो आपको कंफ्यूजन होता है मैं कौन सा सम्स करूं। वो कंफ्यूजन ऑलरेडी मैंने दूर कर लिया, मैजिक बुक में सम्स ही बोल लिया है विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। वो भी मैं भी आप लोगों को एक बार बुक दिखा दूंगा सो दैट यू आर क्लियर अबाउट स्टफ्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड फॉर्मूला डेरिवेशन, ताकि आपको फॉर्मूला कभी याद रखने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली आप ही चीजों को डिराइव करते जाएंगे। एंड मेरे YouTube के ऊपर आप लेक्चर्स देख लीजिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा लेवल दैट वी विल बी डूइंग। ऑल सम्स आर प्रैक्टिस्ड इन द क्लास। तो मैं ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन के ऊपर आपको आंसर करवाऊंगा, नहीं, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका अलग से समरी बन के उसका अलग प्रॉपर सॉल्विंग होगा, जैसे ICAI सॉल्व करता है अपने मॉड्यूल में, वैसे अपन भी अलग से पूरा प्रॉपर सॉल्विंग रखेंगे क्लास के अंदर। जी हाँ, प्लस एंड में आपको रिवीजन वीडियोस मिलेंगे ही मिलेंगे एंड MCQ के ऊपर अपन फोकस करेंगे, बट थ्रू माय टेलीग्राम चैनल। सो टेलीग्राम चैनल पे ये तो फ्री में सबके लिए अवेलेबल है, आप मेरा लेक्चर लो नहीं लो, ये यहाँ पे जो चीजें है ना वो क्या है, फ्री रिसोर्सेज है। MCQ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होते रहेगा टेलीग्राम पे। वी हैव बीन डूइंग इट इवन फॉर नवंबर 24 May 24 एग्जामिनेशंस एंड अभी भी अपन ये करते रहेंगे बिकॉज दोस 30 मार्क्स आर वेरी क्रूशियल टू स्कोर गुड मार्क्स इन द मेन एग्जामिनेशंस, राइट? सो ऑल इन ऑल दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच का मैं आप लोगों को डिटेल दे चुका हूं। अब अगर आपको फटाफट कंप्लीट करना है देन इन दैट केस यू कैन टेक द रिकॉर्डेड बैच, अदरवाइज आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ लाइव गाइडेंस बैच फ्रॉम 4th Jan। तो आप ये भी ऑप्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ऑलराइट गाइस, सो आई होप चीजें आपको सारी समझ में आ गई होगी। सो डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर द लेक्चर्स। ये देखो आप लोगों को अभी दिखेगा कि न्यू ईयर ऑफर्स भी चालू है, यू कैन बाय इट फ्रॉम द bbvirtuals.com। एंड मैं तो बोलता हूं बॉस, अगर ग्रुप 1 पूरा बाकी है देन डेफिनेटली गो फॉर FR AFM एंड ऑडिट ट्राई, बिकॉज इससे अपना ग्रुप 1 प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइस, सो आई होप यू हैव गॉट ऑल क्लैरिटी एंड प्लस अभी तो आप लोगों को बेटर डिस्काउंटेड डील्स में मिल रहा है। व्हाई? बिकॉज
ऑब्वियसली न्यू ईयर है, रिजल्ट आया है तो रिजल्ट ऑफर समझ लो, न्यू ईयर ऑफर समझ लो. सो इट्स गोइंग टू बी अ लिमिटेड पीरियड टाइम एंड डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर दिस. सर इसके साथ आपको बुक्स क्या मिलेगी? जैसा मैंने आपको बोला, यू विल बी गेटिंग 2 बुक्स, एक 2 ऑप्टिमाइज्ड एंड एक आपको मिलेगी मैजिक बुक. ये रही आपकी ऑप्टिमाइज्ड बुक, ये रही आपकी मैजिक बुक. ये मैजिक बुक की खासियत क्या है? कंप्लीट द होल बुक इन 1.5 डेज एंड इसी के बेसिस पे मैंने मेरे रिवीजन वीडियोस भी बनाए हैं. सो डेफिनेटली यू कैन यूज इट. बस आपको अगर मेरा बुक्स देखना हो तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखो, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो कंपलसरी. क्यों सर? फॉर अ सिंपल रीजन, बिकॉज टेलीग्राम चैनल पे मैं फ्री एमसीक्यूज डालने वाला हूं सबके लिए. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक है, click it, join it and start appearing for the free MCQ test. अभी से फॉर एग्जांपल ये एक चैप्टर है मेरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. तो दिस इज अ डिटेल्ड बुक. अब इस डिटेल्ड बुक के थ्रू आपका आईबीएस का भी काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस बुक में देखो क्या रखा है. मैंने इस बुक में रखा है ये चीजें, जैसे एक इंडेक्स हो गया, तो आईबीएस के लिए आपको मालूम है इंडेक्स का जरूरत पड़ता है. ये रहा वो इंडेक्स रेडी है यहाँ पे. तो एग्जाम में सिर्फ आपको इंडेक्स करना है, ओपन करना है, कौन सा क्वेश्चन है उसको पिक करना है एंड फटाफट ओपन बुक के थ्रू एग्जाम भी दे देना है. ये हो गया. प्लस स्टार्टिंग में प्रीव्यू है चैप्टर्स का एंड देन ऑब्वियसली द फॉर्मूलाज एट वन प्लेस एंड देन थ्योरी एंड देन द प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स. सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आईसीएआई है, everything is there in the book itself. आप एक एक क्वेश्चन मैच कर सकते हो इंस्टीट्यूट के बुक के साथ एंड यू विल फाइंड इट. राइट? क्या है वो क्वेश्चन, कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, उसका प्रॉपर डिटेल सोल्यूशन, एवरीथिंग एज पर आईसीएआई. राइट? सो any other questions that you want to ask, you can ask. Full English also, this same batch is available, so you can either opt for full English batch or you can opt for Hindi batch as you are comfortable. Full English batch usually is for the students who are down south. Now this is a idea of the magic book. Boss, magic book तो आपको लेना ही लेना है compulsory. Yes, it's compulsory. Why? Again, ये देखो, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज, प्रैक्टिकल, एवरीथिंग एट वन प्लेस. अब फॉरेक्स जैसा चैप्टर है, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है ना गाइस, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू समेटोफाई टू गेट एवरीथिंग एट वन प्लेस. क्या करोगे उसके लिए? मैजिक बुक है. मैजिक बुक का रिवीजन आई पुट ऑन द यूट्यूब इन फुल इंग्लिश, इन हिंदी, एवरीथिंग. सो आई थिंक इफ वी आर फॉलोइंग ऑल ऑफ दिस इन द प्रॉपर मैनर, then definitely we will be clearing the exams in the upcoming attempt. ठीक है गाइस? सो मेरी तरफ से मैं आप लोगों को सब बता चुका हूं. राइट? आई टोल्ड यू ऑल दैट दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन फुल इंग्लिश एज वेल. सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, फॉर्मूला डेरिवेशन आ गया, सम्स का प्रैक्टिस, रिवीजन वीडियोस, एमसीक्यू के ऊपर फोकस है, फ्री रिसोर्सेज है, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी. बस अब मेहनत में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए गाइस, बिकॉज इफ वी आर प्रिपेयर्ड टू वर्क हार्ड देन द रिजल्ट्स विल श्योरली फॉलो. हो सकता है कभी कभी अपना डायरेक्शन सही नहीं होता है, जैसा मैंने बोला, कुछ लोग चैप्टर्स ऑप्शन में छोड़ देते हैं और उसी में से आ जाता है. कुछ लोगों को कॉन्सेप्चुअली क्लियर होते हैं पर प्रैक्टिस नहीं हुआ होता है, प्रैक्टिस करने में जोर आता है, कंटाल आता है, नहीं कर पाते हैं. तो ये सब चीज जहां पे भी अपने को लग रहा है अपना लूप होल है या अपन की कमी कहीं रह गई है, उसको प्लग करना है एंड अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है. ठीक है? एनीथिंग एल्स दैट यू वांट फ्रॉम माय साइड, डू लेट मी नो इन द कमेंट और एनी डाउट्स और क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव. टाइम फॉर मी टू से हasta la vista. आवर्स एग्जैक्टली 150 to 160 है, सो इट इज इन द रेंज. सर ये बैच करने के बाद और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है. दिस इज ऑल कवर्ड बिकॉज बुक्स में आपको रेगुलर बैच की दे रहा हूं, कवरेज वही बुक में से है, तो इन शॉर्ट आपका कवरेज भी अच्छा हो रहा है, तो टेंशन नहीं है. सो आई थिंक दिस टाइम शुड बी द लास्ट टाइम. टेक केयर, कीप स्माइलिंग. थैंक यू सो मच. हasta la vista. मेरे टेलीग्राम चैनल पे सब चीजें मैं शेयर कर दूंगा, सो प्लीज वहां से कनेक्ट हो जाना, इंक्लूडिंग द लिंक टू बाय द लेक्चर्स एंड द बुक्स. थैंक यू.